नीट से जुड़ी बहुत सारी अपडेट्स कंटिन्यूअसली आती रह रही हैं कि क्या 2 फेज में एग्जाम होगा, क्या ऑनलाइन एग्जाम होगा, अटेम्प्ट्स की लिमिट कम हो जाएगी, क्या 2026 से ये नियम लागू होगा, क्या 2025 में ही लागू हो जाएगा, या फिर जो बैन के रूल्स है वो क्या है। तो ऐसे चीजों के लिए स्टूडेंट्स को बहुत भटकना पड़ रहा है। तो मैं आपके लिए सारे रूल्स, सारे नियम कानून जो 2025 में या उसके बाद लागू हो जाएंगे, उस पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। सब कुछ आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। इसके बाद आपको कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी रूल्स और नियम्स को लेकर के। ठीक है, अभी तक जितने भी रूल्स आए हैं सब मैं आपको आज के वीडियो में बता देने वाली हूँ। बैन रूल्स भी, फेज वाले रूल्स भी, और क्या ऑनलाइन एग्जाम होगा, कितनी अटेम्प्ट्स वाली बातें हैं, सब कुछ क्लियर कट मैं आपको बता देने वाली हूँ आज के वीडियो में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जैसे जैसे नीट एग्जाम क्लोज आता रह रहा है वैसे वैसे कई सारी अपडेट्स आपके सामने आ रही है, जिसकी वजह से आपके मन में घबराहट हो रही है कि कैसा एग्जाम हो जाएगा हमारा। तो आज आपकी ये घबराहट पूरी तरह से दूर होने वाली है। इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि अभी जो कल से वीडियोस वायरल हो रही हैं कि 2 फेज में आपका एग्जाम होगा, वो सरासर गलत है। वो 2025 में नहीं लागू होने वाली है। वो हो सकता है 2026 से लागू हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, लेकिन लागू होंगी या नहीं होंगी ये तो 2026 का नोटिफिकेशन आने पे ही पता चलेगा। अभी कोई कंफर्मेशन इसकी नहीं है, खाली सजेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ आप नियम लागू कर दीजिए। लेकिन 2025 से क्या ये नियम लागू होगा? नहीं। आपका 2 फेज में एग्जाम 2025 में नहीं होगा। होना भी होगा तो 2026 में होगा, और उसकी भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि 2026 से हो ही जाएगा। इसकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। 6 महीने वाला जो नोटिस आप पढ़ रहे हो, लोग बता रहे हैं आपको कि 6 महीने में ये रूल लागू हो जाएगा, तो 6 महीना तो अभी एग्जाम को है। ऐसा आप अगर सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। उसकी मैं पूरी सच्चाई आपको बता देती हूँ कि 6 महीने वाली बात वो क्या थी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के मामले से रिलेटेड 7 नोटिस दिए थे। क्या क्या 7 नोटिस थे मैं आपको बता देती हूँ। पहला नोटिस ये था कि शिफ्ट ऑनलाइन एग्जाम पे शिफ्ट हो जाइए आप, या फिर हाइब्रिड मोड पे शिफ्ट हो जाइए। पहला नियम ये उन्होंने बोला था। दूसरा बोला था कि 2 टीयर में, यानी कि 2 फेज में एग्जाम कराइए, साल में 2 बार एग्जाम कराइए। तीसरा उन्होंने ये बोला था कि आपका डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड आप मतलब ऐसे चुनिंदा सेंटर्स चूज करिए जहां पे आपके पेपर लीक ना हो, और सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज में ही अपना एग्जाम कराइए। चौथा उन्होंने ये कहा था कि इंक्रीज परमानेंट स्टाफ, अपने खुद के स्टाफ आप बहुत ज्यादा इंक्रीज करिए ताकि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में या अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टाफ को हायर ना करना पड़े एग्जाम के दौरान, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट है कि अटेम्प्ट्स की लिमिट लगा दीजिए कि अटेम्प्ट्स आप 4 ही 5 ही बार दे सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है कि रिड्यूस नंबर ऑफ सिलेबस, जो सिलेबस है वो आप अपना रिड्यूस करिए। खासकर ये सीयूटी पे इंप्लीमेंट होने वाला है, नीट पे नहीं होने वाला है। इन्वॉल्व गवर्नमेंट कॉलेजेस ओनली, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस पे अपना एग्जाम कराइए, किसी प्राइवेट सेंटर पे आपका एग्जाम नहीं होना चाहिए। ये 7 उन्होंने अपने नोटिस में लिख के दिया था, ये 7 पॉइंट्स। तो एनटीए ने उनसे मोहलत मांगी थी कि 6 महीने में हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि नहीं, आप इसे 3 महीने में ही इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, 3 महीने में ही इंप्लीमेंट आप करिए। इसी से रिलेटेड बवाल पूरा चल रहा है कि आपका ये सारे नियम इसी साल लागू हो जाएंगे क्या? तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ, नहीं, ये सारे नियम इस साल लागू नहीं होने वाले हैं। लागू होना भी होगा तो अगले साल से लागू होंगे, 2026 से लागू होंगे। एनटीए अपना काम करने में इतना भी तेज नहीं है। कुछ नियम लागू हो सकते हैं इस साल से, वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात, पहले नियम की बात कर लेते हैं। क्या ऑनलाइन एग्जाम होगा? आंसर है नहीं, इस बार ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं एक साथ कर पाना संभव नहीं है इतने कम समय में। तो पहली बात, ऑनलाइन एग्जाम तो नहीं होने वाला है। क्या हाइब्रिड मोड में एग्जाम होगा? इसकी भी संभावना लगभग 2-3% ही है, इससे ज्यादा संभावना नहीं है कि आपका हाइब्रिड मोड में एग्जाम हो। हाइब्रिड मतलब कुछ एग्जाम आपका ऑनलाइन हो, कुछ लोगों का एग्जाम ऑफलाइन हो। ऐसा हो गया तो लोग विद्रोह कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये भी अभी नहीं होने वाला है। फिलहाल 2025 में नहीं होने वाला है, 2026 में हो सकता है कि इंप्लीमेंट हो जाए। नेक्स्ट, क्या 2 टीयर में एग्जाम होगा इस साल? नहीं, 2025 में 2 टीयर में एग्जाम नहीं होगा। होना भी होगा तो 2026 से ये नियम लागू होंगे। नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। तो हाँ, ये वाला नियम इसी साल से वो लागू करने की पूरी तैयारी में है कि डेटा सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। नेक्स्ट बात है कि परमानेंट स्टाफ बढ़ा दिया जाए। तो इसी साल से एनटीए ने परमानेंट स्टाफ अपने बढ़ा दी हैं, तो सिक्योरिटी के मामले में एनटीए सख्त है। अब कितना सिक्योरिटी वो रख पाते हैं, कितना नहीं रख पाते हैं, वो उनके ऊपर है, पर जितना काम हो रहा है वो मैं आपको बता दे रही हूँ।
लिमिट्स का अटेम्प्ट्स की लिमिट लगा दी जाए, यानी कि 4 या 5 बार ही आप नीट दे पाओगे। ऐसा लिमिट 2025 से तो नहीं लगने वाला है, 2026 का ही आप वेट करिए इसके लिए। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट कॉलेज को ही इन्वॉल्व किया जाए। इसकी पूरी संभावना है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में आपके एग्जाम कराए जाए, लेकिन इसकी भी संभावना केवल 70-80% तक है, इससे ज्यादा नहीं है। इतना भी सिक्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल भी नहीं है जहां पे कैमरास वगैरह सब कुछ हो। इतने गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अवेलेबल है जिस हिसाब से नीट के स्टूडेंट्स की संख्या है। सो ये वाला पॉइंट भी लगभग ना के बराबर है। तो केवल 2 ही नियम आपको इंप्लीमेंट होते सही से दिखाई दे रहे हैं। पहला ये कि डेटा सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, दूसरा ये कि परमानेंट स्टाफ का नंबर बढ़ा दिया जाए, और कोई भी नियम इंप्लीमेंट होता इस साल दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप मान के चलो कि आपका 2 फेज में एग्जाम नहीं होगा, आपके अटेम्प्ट्स की लिमिट इस साल नहीं लगाई जा रही है, और ना ही आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। इस सब भ्रम से दूर रहो, आप अपनी सिर्फ तैयारी पे फोकस करो। हाँ, बैन वाले रूल्स आपको ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत है। बैन वाले रूल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बैन रूल्स भी सारे के सारे मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रही हूँ, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप शांति से अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे सको। बैन वाले रूल्स क्या है कि 2025 में कौन कौन एग्जाम नहीं दे पाएगा। देखो, ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए पहले रूल्स बता देती हूँ, फिर कुछ स्टेट के लिए रूल बताऊंगी। ऑल इंडिया के बच्चों के लिए ये रूल्स हैं कि अगर आपने अपने स्टेट की काउंसलिंग में या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपको कॉलेज मिल गया, कॉलेज मिला कौन सा, एमबीबीएस या बीडीएस का, और बाद में चल के आपने उसे छोड़ दिया है, तो आप नीट 2025 का एग्जाम दे भी पाओगे, तो आपकी काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे। यानी कि 2025 का नीट का एग्जाम देने का आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप नीट 2025 के लिए एलिजिबल नहीं हो अगर आपने छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि अगर आपने नहीं छोड़ा, अभी आप उसी कोर्स में हो और फिर आप नीट 2025 का एग्जाम दे रहे हो और सोच रहे हो कि इसमें अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तब हम छोड़ देंगे, तो भी आप नहीं छोड़ पाओगे। तब भी अगर आप छोड़ते हो तो आप काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे, आपको 1 साल तक का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप छोड़ भी दे रहे हो तो 2026 में आप काउंसलिंग करवा पाओगे, अभी नहीं करवा पाओगे। 2025 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। एक और सवाल यहाँ उठ करके आता है कि मैम अभी तो हमने एडमिशन ले लिया, लेकिन हम क्या करें ना, 2025 में तो हम एग्जाम दे नहीं सकते, हम 2026 में दे सकते हैं। तो अभी तो हम कोर्स करते रह रहे हैं, फिर 2026 का हम एग्जाम देंगे, अगर हमारा निकल गया तो उस समय छोड़ करके हम 2026 में फिर से एडमिशन ले लेंगे। तो ये भी तरीका आपका गलत है। अगर आप कॉलेज 2026 में छोड़ रहे हो तो आप 2027 के एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे, 2026 के लिए एलिजिबल नहीं होगे। आप जिस साल कॉलेज छोड़ रहे हो उसके अगले साल आप एग्जाम दे सकते हो, उस साल एग्जाम देके काउंसलिंग आप नहीं करा सकते। वंस अगेन मैं इस बात को क्लियर कर रही हूँ, जिन भी बच्चों को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एमबीबीएस या बीडीएस का कॉलेज मिल गया है, उन्होंने छोड़ दिया है, वो 2025 के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ 2026 में या उसके आगे के ईयर्स में वो एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने कॉलेज ले लिया है वो सोच रहे हैं कि 2025 का हम एग्जाम दें और फिर वहां पर रिजल्ट आए और फिर हम कॉलेज छोड़ करके वहां एडमिशन ले लेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। जिस साल आप कॉलेज छोड़ोगे उसके अगले साल आप एग्जाम दे सकते हो, उस साल के लिए आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। जैसे आपने अभी अगर छोड़ा 2025 के एग्जाम से पहले, तो 2025 में आप काउंसलिंग नहीं करा पाओगे, आप सीधे 2026 का एग्जाम दे पाओगे। अगर आपने 2026 के एग्जाम से पहले छोड़ा तो 2026 का एग्जाम आप नहीं दे पाओगे, 2027 का दे पाओगे। समझ गए बात को? तो जब भी आप कोर्स छोड़ रहे हो, अगर आप एग्जाम से पहले छोड़ रहे हो तो वो एग्जाम आप नहीं दे पाओगे, अगला एग्जाम दे पाओगे। अगर आप नीट के एग्जाम के बाद छोड़ रहे हो तो उस सत्र का एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो मैं फिर से आपको इजी वे में बताना चाह रही हूँ। देखो, मान लो 2024 में अभी आपने काउंसलिंग कराई, अभी आपको सीट मिल गई थी और अभी 2025 का एग्जाम नहीं हुआ है, अभी आप छोड़ दो तो आप 2026 का एग्जाम दे लोगे। लेकिन 2025 के एग्जाम होने के बाद अगर आप छोड़ोगे तो 2026 का एग्जाम नहीं दे पाओगे, 2027 का दे पाओगे। यानी जब भी आप छोड़ रहे हो तो उससे ये देख लेना कि आप एग्जाम के पहले छोड़ो या एग्जाम के बाद, उसके बाद वाला एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। आपने अभी छोड़ा तो इसके बाद जो भी एग्जाम आने वाला है नीट का, आप नहीं दे पाओगे। आप 2025 के एग्जाम के बाद छोड़ोगे तो उसके बाद 2026 का एग्जाम आएगा, वो आप नहीं दे पाओगे। आप 2026 के एग्जाम के बाद छोड़ोगे तो उसके बाद जो एग्जाम आ रहा है 2027 का, उसमें आप नहीं दे पाओगे। यानी जिस भी साल आप छोड़ रहे हो उसके अगले वाला एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। ये रूल था सभी इंडिया के सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं यूपी के बच्चों के लिए। यूपी के बच्चों के लिए स्पेशल रूल लागू हुआ था कि अगर आपको काउंसलिंग के किसी भी चरण में, किसी भी स्टेज में आपको एमबीबीएस या बीडीएस का कोर्स मिला है तो आप नहीं छोड़ सकते, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, फोर्थ राउंड हो। अगर आपने छोड़ दिया तो सेम यही रूल आपके ऊपर अप्लाई होंगे जो स्टे वैकेंसी राउंड में बाकी सारे स्टूडेंट्स पे अप्लाई हो रहे हैं।
ठीक है। यूपी स्टेट के काउंसलिंग की बात कर रही हूँ, यूपी स्टेट की एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी भी राउंड में आपको कॉलेज मिल गया है एमबीबीएस या बीडीएस का, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपने तुरंत छोड़ दिया तो आप उसके अगला यानी कि 2025 का एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगर आपने अभी नहीं छोड़ा है, आप जिस भी साल उसे छोड़ोगे उसके अगले वाला एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, यानी कि आपको कॉलेज छोड़ने के बाद 1 साल का गैप करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप अगला एग्जाम दे सकते हो। सो सोच समझ के आप डिसीजन लें। अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि क्या ये आयुष कोर्सेज, बीएससी नर्सिंग या नॉर्मल बीएससी के कोर्सेज पे ये नियम अप्लाई होता है? नहीं, ये नियम सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए है, बाकी किसी कोर्स पे ये नियम अप्लाई नहीं होता है। आपकी बात मैंने क्लियर कर दी एकदम। हाँ, एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है, अगर आपने किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लिया है तो उस कोर्स की हो सकता है उस कॉलेज में कोई बॉन्ड फीस हो, तो अपने कॉलेज में जाके पता कर लें कि क्या हमें ये कोर्स छोड़ने को मिलेगा, और मिलेगा तो क्या हमें हमारे डॉक्यूमेंट वापस हो जाएंगे, हमारी फीस एक्स्ट्रा तो नहीं लगेगी, या आप अपने कॉलेज से जाके पता कर लें। इतना चीज अगर ठीक है, अगर आपके कॉलेज वाले मान जाते हैं तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, बाकी किसी कोर्सेज में कोई आपत्ति एनटीए वालों को नहीं है। एनटीए वालों को सिर्फ 2 कोर्सेज से आपत्ति है कि आप एमबीबीएस और बीडीएस की सीट ना छोड़ो, बाकी कोई सीट आप छोड़ते हो तो एनटीए वालों को, नीट वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने नीट से जुड़े सारे रूल, सारे नियम आपको बता दिए जो आपके 2025 के लिए इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट, कोई दुविधा है, आप कमेंट्स में मेंशन करो, और हमारी नीट यूजी की प्लेलिस्ट है, आप उसे सेव करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आपके लिए, क्योंकि जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक हम लोग आपके साथ बने हुए हैं, ताकि टाइम टाइम पे आपको हर एक अपडेट उसमें मिलती रहे। जो भी अपडेट आएगी, जैसे भी आएगी, उसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी नीट 2025 से रिलेटेड। ठीक है, सो प्लेलिस्ट का लिंक मैं लास्ट में और वीडियो के नीचे अटैच कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो और टाइम टू टाइम उसे चेक करते रहा करो। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू।